अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और आप एडिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन बातों के ऊपर अमल करें ताकि आपका एडिशन पहली ही बार अप्रूव हो जाए। आमतौर पर लोग फौरन अप्लाई कर देते हैं और कुछ भी चेक नहीं करते तो उनका एडिशन रिजेक्ट हो जाता है और यूट्यूब ये कहता है कि आप 30 दिन के बाद अप्लाई करें। और याद रखिए, जब एक बार यूट्यूब चैनल रिजेक्ट होता है तो वो 3-4 बार रिजेक्ट होने के बाद अप्रूव होता है और हर बार 1 माह का टाइम दिया जाता है। तो इस तरह आप तकरीबन 5 माह के बाद जाके अप्रूव होते हैं आपके चैनल। तो इससे बेहतर है कि आप इन बातों के ऊपर अमल करें और पहली बार ही आपका एडिशन चैनल जरूर अप्रूव होगा। मैं हूं अब्दुल क्यों घुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप एडिशन अप्लाई करते हैं तो अक्सर आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको रीजन बता दी जाती है। जहां पे मोनेटाइजेशन टैब होता है यूट्यूब पर, वहां रीजन बता दी जाती है कि आपके चैनल के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट ज्यादा मौजूद है, या आपने टाइटल जो है वो डुप्लीकेट ज्यादा दिए हुए हैं, आपके जो चैनल का कंटेंट है वो मिस हैंडलिंग किया जा रहा है, या आपके जो चैनल का कंटेंट है वो यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता। वहां पे डिटेल में आपको लिख दिया जाता है, इतनी डिटेल भी नहीं होती, बस एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि इस वजह से आपका चैनल रिजेक्ट किया गया है। तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर वो तमाम चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से रिजेक्ट होता है, वो आप अपने चैनल के ऊपर पहले चेक कर लें और उसके बाद अप्लाई करें। उसके लिए ये है कि आज अगर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है और सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है तो आज अप्लाई नहीं करना, आपने 2-3 दिन लेने हैं, उनके अंदर आपके चैनल को चेक करना है और चेक करने के बाद जो है आपने अप्लाई करना और इंशाल्लाह आपका चैनल पहले ही एप्लीकेशन के अंदर अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चेक क्या करना है और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर चेक करना है। YouTube आमतौर पर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी लास्ट 4-5 वीडियो चेक करता है। 2-3 चीजें होती है, ये होती है तो आपने अपनी लास्ट 5 वीडियो चेक करनी है। उसके अलावा आपने अपनी सबसे ज्यादा वॉच टाइम देने वाली 4-5 वीडियो चेक करनी है और दूसरा ये कि सबसे ज्यादा व्यूज देने वाली। अब होता ये कि ज्यादा तो यही होता है कि जिसके ऊपर व्यूज ज्यादा होते हैं वॉच टाइम भी उसके ऊपर ही ज्यादा होता है, लेकिन कहीं पर ये होता है कि छोटी वीडियो जो है, फर्ज करें 2 मिनट की वीडियो जो है वो उसके ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आ गए हैं और एक 10 मिनट की वीडियो उसके ऊपर व्यूज कम आए, लेकिन क्योंकि वो उसका टाइम ज्यादा था तो वॉच टाइम उससे ज्यादा आ गया। तो इसलिए वॉच टाइम भी देख लेना है कि 5 वीडियो का किनका ज्यादा, वो वीडियो चेक कर लेनी है, व्यूज वाली भी चेक कर लेनी है और लास्ट भी 4-5 वीडियो चेक कर लेनी है। अब इसके अंदर आपने चेक क्या करना है, तो भाई आपने चेक क्या करना है, तो भाई सबसे पहले आपने थंबनेल चेक करना है उन वीडियो का जिनका मैंने जिक्र किया है। और थंबनेल के ऊपर ये चेक करना है, आपने कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि मस्ट वॉच या ये कि इसके ऊपर ये है वो है, आपने कुछ ऐसा लिखा हो जो वीडियो के अंदर मौजूद ना हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो थंबनेल को हटा के वो लिख दें थंबनेल के ऊपर जो वीडियो के अंदर मौजूद है। इससे आपके चैनल को फिलहाल ये होगा कि व्यूज थोड़े डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपका चैनल अप्रूव जरूर हो जाएगा। ये नहीं कि वॉच टाइम गिरेगा, आने वाले व्यूज कम हो जाएंगे। उसके बाद आपने टाइटल चेक करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करनी है और बाकी जो है वो टैग्स भी चेक करने हैं। और ये देखना है कि उसके अंदर आपने किसी किस्म की डाउनलोडिंग के मतलब बात नहीं की हुई, मतलब कि ऐप डाउनलोड करना, वीडियो डाउनलोड करना है। ऐप मतलब अब यूट्यूब नहीं अलाउ करता कि वीडियो डाउनलोड करें, आप यहाँ वीडियो डाउनलोड करना सिखा रहे हैं। उसके अलावा आप कुछ ऐप्स हैं जो पेड हैं, आप उनको फ्री में डाउनलोड करना सिखा रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो पेड है, आप उनको फ्री क्रैक करना तो उसी वक्त आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाएगी अगर आप क्रैकिंग सिखाएंगे। लेकिन आप अगर फ्री डाउनलोड करना भी सिखा रहे हैं तो वो भी वायलेट करता है, जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्रूव नहीं होगा। तो अगर आप किसी पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करना सिखा रहे हैं तो वो भी आपकी वीडियो को जो है वो आपके चैनल को रिजेक्ट करवा सकती है। तो ये चीजें चेक कर लेनी है। अब एक बात और, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में फर्क होता है। तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आए तो आपको फौरन मेल आ जाती है कि भाई इस वीडियो के ऊपर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है और आपके चैनल के डैशबोर्ड पे शो हो जाती है। लेकिन कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी वीडियो तो यूट्यूब पर रहेगी लेकिन उसकी अर्निंग उसको चली जाएगी जिसका क्लेम है। लेकिन आपने जब अप्लाई करना है तो उस वक्त ये भी चेक कर लेना कि आपकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम ना हो। याद रखिएगा, क्योंकि अगर कॉपीराइट क्लेम भी होगा तो वो डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाएगा यार, ये भी बात। और दूसरी बात ये कि आपके माइंड में है कि भाई मेरी फलानी वीडियो ये हो सकता है कि वो वायलेट कर रही हो, तो हो सकते का मतलब है कि वो कर रही है। अगर आपके जहन में डाउट आ रहा है तो वो यकीनन कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट कर रही है, आप उस वीडियो को रिमूव कर दे। अब मैंने शुरू में बोला था कि आपने फौरन अप्लाई नहीं करना, वो इसलिए कि जो जो वीडियो वायलेट कर रही होंगी आपने वो डिलीट कर देनी है।
अगर वो डिलीट करेंगे तो आपका वॉच टाइम माइनस हो जाएगा। सारी बात, जो वीडियो डिलीट कर दी जाती है उनका वॉच टाइम माइनस हो जाता है। तो आपने अगर कोई वीडियो 2-3 डिलीट की है तो उसके बाद 1-2 दिन देखना है कि आपका वॉच टाइम रहता है 4000 घंटे से ऊपर या नीचे आ जाता है। अगर नीचे आ जाता है तो फिर उसका थोड़े दिन वेट कर लीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। आप फौरन अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो सकता है। 2-3 कोशिशों के बाद वो चीजें आप रिमूव करेंगे, रिमूव तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी वरना आपका चैनल तो नहीं मोनेटाइज होने वाला, और साथ साथ आपके 3-4 मंथ भी लग जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अभी कर लें। और अब बात आ जाती है अप्लाई करने की। तो अगर तो आपके पास एडसन अकाउंट अप्रूव पड़ा हुआ है तो फिर तो ठीक है, आप उससे अटैच कर लें। लेकिन अगर आप पहली बार एडसन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो वाले जीमेल अकाउंट से अप्लाई ना करें जो आपके चैनल के ऊपर है, क्योंकि हो सकता है कल को आपके चैनल के अंदर कोई लिंक वगैरह आ जाए तो आपका एडसन अकाउंट हैक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपने एक नया जीमेल अकाउंट बनाना है और उस नाम से बनाना है जिस नाम से आप अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये नहीं कि लोग अप्लाई करते हैं, मेरे फर्ज करें मेरे नाम का जीमेल अकाउंट है, अकाउंट के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है लेकिन एडसन किसी और के नाम के बना हुआ है, हो जाता है अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आती है और इसी वजह से यूट्यूब ज्यादा टाइम ले लेता है आपसे, और कई बार जो है 1-1 मंथ भी लग जाता है क्योंकि वो जीमेल किसी और के नाम का होता है और एडसन अकाउंट किसी और नाम का क्रिएट हो। इसलिए आपने नया जीमेल अकाउंट बनाना है और उसी नाम से बनाना है जिस नाम से आप एडसन अप्लाई करने जा रहे हैं, और उसके बाद आपने कर देना है एडसन अप्लाई। अब मैंने लास्ट 5-6 चैनल के लोगों के भी करके दिया है, तो जितनों को करके दिया वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो गया, और कुछ तो ऐसा जो 16-17 घंटे के अंदर अंदर ही अप्रूवल, यानी 1 दिन से भी कम टाइम में अप्रूवल आ गया, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले चेक कर लिया होता था और उसके बाद अप्रूवल आ जाता था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो है इसके अंदर जो जो बताया उसके ऊपर अमल करेंगे तो आपका चैनल फौरन अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।